दोस्तों, इस समय भारत की मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जिनके पास दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा मिलिट्री पर्सनल की संख्या है। तो वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा वॉलेंट्री मिलिट्री पर्सनल की संख्या भी भारत में सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि यूरोप की दर्जन भर देशों की पूरी जनसंख्या से ज्यादा भारत के पास फौज मौजूद है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने में भी सक्षम है, लेकिन अपनी डिफेंस के लिए अन्य देशों से हथियार खरीदने से ज्यादा बेहतर होता है अपनी खुद की तकनीकी के दम पर हथियारों का निर्माण करना। यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद अब भारत नए नए हथियारों को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत भी दुनिया के कई देशों को अपनी हथियार एक्सपोर्ट कर पाएगा और इससे भारत के संबंध भी उन देशों के साथ काफी मजबूत हो सकेंगे, जो दुनिया के अन्य फ्रंट में भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सपोर्ट करेंगे। एक तरफ जहां भारत के विरोधी देशों में चीन की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान भी अमेरिका, चीन व तुर्की के दम पर भारत को परेशान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ऐसे में भारत को अपनी डिफेंस के साथ साथ अटैकिंग पावर को भी बढ़ाना लाजमी है और वर्तमान में भारत सरकार ने समय रहते हुए अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हुए सही दिमाग चलाना शुरू कर दिया है, जिसका असर इस समय विश्व के मंच पर भारत की बढ़ती छवि के रूप में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स इनकी ताकत 2023 में कितनी हो चुकी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, किसी भी देश के सेना फंड या खर्च के लिए जरूरी होता है देश की आर्थिक व्यवस्था का मजबूत होना। इस समय भारत की पोजीशन काफी बेहतर है। भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों में आता है, जिसकी वर्तमान जीडीपी 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि आगे और भी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। भारत की जनसंख्या वर्तमान में 140 करोड़ के पास है। भारत की डिफेंस बजट भी दुनिया की टॉप 5 देशों में आता है। इस साल भारत में करीबन 70 बिलियन डॉलर के आसपास अपने डिफेंस पर यूज करने की योजना बनाई जा रही है। इंडियन मिलिट्री की तीनों फोर्सों की संख्या 14,50,000 से ज्यादा है और 12 लाख इंडियन मिलिट्री के पास रिजर्व पर्सनल भी मौजूद है। वहीं इससे कहीं ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी इंडिया के पास मौजूद है। मास डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियर वारहेड की बात करें तो भारत के पास करीबन 160 है, जिसे वह हवा, जमीन या पानी से दुश्मन की सीमा तक डिलीवर करने की क्षमता रखता है। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, तो भारत के पास करीबन 4,600 मेन बैटल टैंक्स इंडियन आर्मी के पास मौजूद है। भारत मेनली इस्तेमाल करता है रशियन T-90 विस्मा और इसके अपडेट वर्जन को भी, और अपने खुद के मैन बैटल टैंक्स अर्जुन मार्क 1 की 100 से ज्यादा वेरिएंट के ऑर्डर लिए जा चुके हैं। 2400 से ज्यादा यूनिट भारत के पास हैं। T-72 अजय टैंक और अजय मार्क 2 की भी नए वेरिएंट बनाए जा रहे हैं। इसके बाद बात करें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की, तो भारत के पास फिलहाल BMP-2 सरद इन्फेंट्री व्हीकल मौजूद हैं। व्हीकल की 2500 से ज्यादा यूनिट मौजूद हैं, जिन्हें समय के साथ साथ धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही आगे चलकर भारत इसे 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के माध्यम से इसे रिप्लेस करेगा। इसके अलावा भारत के पास फॉरेन और लोकल कंपनी के माध्यम से कलेक्ट किए गए करीबन 9 से 10,000 आर्म्ड पर्सनल कैरियर मौजूद हैं, जिनकी संख्या आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब भारत की स्वदेशी कंपनियां इनका निर्माण करने में लगी है। इसके बाद सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी गन करीबन 100 यूनिट भारत के पास मौजूद है। भारत साउथ कोरिया K-90 ब्रजरस सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल करता है। इसकी आगे चलकर 100 से ज्यादा यूनिट का ऑर्डर लिया जाना है, जिनका निर्माण भारत में L&T द्वारा लोकली लाइसेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें टाउद आर्टिलरी गन की, तो इसकी करीबन 3,300 यूनिट भारतीय आर्मी के पास मौजूद है। टाउद आर्टिलरी गन में भारत धनुष,
हार्वेजर्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी आगे चलकर लगभग 400 यूनिट बनाई जानी है। इसके बाद इंडिया यूके द्वारा मेड BAEM 777 सिस्टम का इस्तेमाल भी भारत करता है। भारतीय सेना के पास स्वीडन की 400 से ज्यादा हार्वेजर्स का इस्तेमाल करता है। वहीं ऑर्डिनेंस इंडियन फील्ड गन भी भारत के पास 1700 से ज्यादा की संख्या में मौजूद है। इसके बाद DRDO की मदद से एडवांस टाउट आर्टिलरी गन भी तैयार कर चुका है और इसकी ट्रायल्स अभी चल रहे हैं और कंप्लीट होने के बाद इसकी 100 से ज्यादा यूनिट इंडियन आर्मी को मिलने लगेगी। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो इस समय भारत के पास करीबन 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। इसके अलावा 300 के करीब पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसकी संख्या आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ाई जानी है। BM-21 मल्टीपल ग्राड रॉकेट सिस्टम भारत के पास मौजूद हैं। इन्हें धीरे धीरे पिनाका से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अटैकिंग क्षमता के अलावा भारत के पास अपने डिफेंस के लिए भी काफी सारी सिस्टम मौजूद हैं। भारत के पास दुश्मन की सैटेलाइट को तबाह करने के लिए पृथ्वी डिफेंस विकल्प मौजूद है, जो कि जमीन से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी किसी मूविंग टारगेट को तबाह कर सकता है। दुश्मन की बैलिस्टिक से डिफेंस के लिए भारत के पास इंडो एटमॉस्फेयर की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। वहीं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पृथ्वी व्हीकल की भी कंप्लीट टेस्टिंग भारत कर चुका है। भारत के पास रसिया व दुनिया का सबसे बेहतरीन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 आगे चलकर भारत इसकी और भी ज्यादा अपग्रेड्स वर्जन रसिया से खरीद सकता है। S-400 अपने नाम के अनुसार ही 400 किलोमीटर की रेंज तक की टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा मीडियम रेंज के लिए भारत के पास बराक 8 आकाश और स्पाइडर मीडियम रेंज डिफेंस सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बराक 8 जो 70 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आकाश की भी अलग अलग वेरिएंट बनाई जा चुकी है, जो कि 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की रेंज तक टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं स्पाइडर 50 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। मीडियम रेंज के अलावा भारत के पास बहुत से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारत का अपना खुद का QR सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज के लिए सोवियत समय का KUB-SA6 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसे आगे चलकर आकाश से रिप्लेस किया जा सकता है। इसके अलावा भी भारत के पास काफी सारी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी मौजूद हैं। इंडियन एयरफोर्स की पावर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स इस समय 2300 से ज्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, जिनमें कुछ प्रमुख एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 500 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। मल्टी रोल जेट्स में भारत इस्तेमाल करता है राफेल और सुखोई Su-30 और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मेड तेजस मल्टी रोल जेट्स का। रसिया MiG-29 मल्टी रोल जेट्स भी भारत इस्तेमाल करता है। इनके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो फिलहाल भारत के पास करीबन 130 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। भारत अमेरिकन बोइंग अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारत करता है। इसके अलावा भारत के पास HAL का ही प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर भी है। भारत बहुत सारी अनमैन्ड एरियल व्हीकल सीरियल अटैकिंग डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है। भारत के पास इजराइल और अमेरिका की सोवियत ड्रोन्स मौजूद हैं। इसके अलावा भी भारत के पास कई घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। इसके बाद बात करें इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं 2 बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें विक्रमादित्य और INS विक्रांत इंडियन नेवी की जंगी जहाजी बेड़े में शामिल हो चुका है। इसके अलावा दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए भारत के पास 11 बेहतरीन हथियारों से लैस डिस्ट्रॉयर शिप हैं। भारत के पास अपनी खुद की तकनीकी विशाखापट्टनम क्लास की स्टाइल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की 2 यूनिट, इसके अलावा कोलकाता क्लास की लिस्ट की अनगाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की 3 यूनिट्स मौजूद हैं। दिल्ली क्लास की गाइडेड मिसाइल की 3 यूनिट भी मौजूद हैं। इसके बाद इंडियन नेवी के पास 12 फ्रिगेट्स,
इंडियन नेवी शिवालय क्लास तलवार क्लास का फ्रिगेट्स ऑपरेट करती है। वहीं 3 ब्रह्मपुत्र क्लास की गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल भी करती है। कॉर्वेट की बात करें तो फिलहाल भारत के पास 19 कॉर्वेट मौजूद हैं। समुद्र की गुप्त हथियारों में भारत के पास फिलहाल 17 सबमरीन मौजूद हैं, जिनमें अरिहंत क्लास की 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो हजारों किलोमीटर की रेंज तक अपनी न्यूक्लियर वारहेड को डिलीवर कर सकती है। इसके अलावा भारत के पास 15 कन्वेंशनली पावर सबमरीन भी मौजूद हैं। दोस्तों, भारत की ताकत 2023 में कितनी है यह आप जान चुके होंगे। आप लोग को हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद लगा तो लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।